अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हर नेक अमल का बदला सिर्फ अल्लाह ताला ही सबसे बेहतर अता करता है। कभी वो सिला इंसानों के हाथों देता है तो कभी अपनी मखलूक के जरिए ऐसे तरीके से कि अक्ल भी हैरान रह जाती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक सांप की नहीं बल्कि उस ईमान, सब्र और एहसान की दास्तान है जो हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत कभी बेकार नहीं जाती। एक औरत जिसने जुल्म, तकलीफ और तन्हाई झेली, लेकिन फिर भी उसने शुक्र, सब्र और इंसानियत को चुना। और देखो अल्लाह ताला ने किस तरह उसके किए हुए एक छोटे से नेक अमल का बदला दिया, ऐसे कि पूरा जहान ताज्जुब में रह जाए। इस कहानी में छुपा है वो सबक जो हमारे दिलों को नूर और ईमान को मजबूती देता है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे वहां से रिज्क और रहमत अता करता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। तो दोस्तों, आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी का हर लफ्ज आपको अल्लाह की कुदरत, रहमत और इंसाफ का एहसास कराएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की घने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जैसे हर बूंद उसके दिल का दर्द बयां कर रही हो। वह यूं ही नहीं रो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो, कुछ ऐसा जो शायद कभी जुड़ नहीं सकेगा। तभी झाड़ियों से एक सरसराहट सुनाई दी। हनिया ने सिर उठाया। एक सांप उसकी ओर रेंगता आ रहा था। हनिया डर के मारे पीछे हट गई। वह उठकर भागने ही वाली थी कि तभी सांप ने इंसानी आवाज में कहा, रुको लड़की, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे अपने दुपट्टे में छुपा लो। एक सपेरा मेरा पीछा कर रहा है, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान ले लेगा। हनिया सन्न रह गई। बोलने वाला सांप यह तो किसी किस्सा जैसा था, लेकिन जब उसने देखा कि सच में एक सपेरा उसी दिशा से भागता हुआ आ रहा है तो उसके भीतर का डर किसी रहम में बदल गया। उसने जल्दी से सांप को उठाया और अपने दुपट्टे में छुपा लिया। थोड़ी देर में सपेरा हांफते हुए उसके सामने आया और बोला, अरे ओ लड़की, क्या तूने कोई सांप इधर भागते देखा? हनिया ने घबराते हुए सिर हिलाया। नहीं बाबा, मैंने तो कोई सांप नहीं देखा। सपेरा बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कुछ पल बाद दुपट्टे के अंदर से सांप बाहर निकला और बोला, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम यहाँ अकेली क्यों हो, और वो भी इस हालत में? तुम तो हमला लगती हो। ये सुनकर हनिया की आंखों में फिर आंसू भर आए। तुम नहीं जानते, उसने कहा, मैंने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी ही खुशियों का दरवाजा खुद बंद कर लिया। अब इस जंगल में बस खुद को सजा दे रही हूँ। सांप ने धीरे से कहा, क्या हुआ था, बताओ मुझे। हनिया ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, शायद जरूरत से ज्यादा। हर जिद पूरी होती थी, हर गलती माफ, और इसी मोहब्बत ने मुझे बिगाड़ दिया। हमारे गांव में मेरी 2 सहेलियां थीं, रोज उन्हीं से मिलने जाती, बातें करती, हंसती। एक दिन जब मैं सिलाई सीखने अपनी सहेली के घर जा रही थी तो मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़का मुझे हर रोज देखता है। पहले तो मैं नजरअंदाज करती रही, लेकिन हर रोज वो वहीं खड़ा रहता और धीरे धीरे उसकी मौजूदगी मुझे महसूस होने लगी। वो बस खड़ा रहता, ना कुछ कहता, ना पास आता। लेकिन जब मैं वहां से गुजरती वो बस मुझे देखता और मुस्कुरा देता। पर जाने क्यों, अगर वह किसी दिन ना दिखे तो मुझे बेचैनी होने लगती। कुछ महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस लड़के ने हिम्मत करके मेरा रास्ता रोक लिया। हनिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। मैं चौंकी, लेकिन वहीं रुक गई। उसने कहा, मैं गांव के वकील का बेटा हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज दूं। मैं उस वक्त हैरान थी, मगर अंदर कहीं एक अजीब सी खुशी थी। वो लड़का खूबसूरत था, शरीफ था और मेरी ओर इतनी सच्ची आंखों से देख रहा था कि ना कहना मुश्किल था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो, मुझे यकीन है अब्बा इनकार नहीं करेंगे। उस दिन हम देर तक बातें करते रहे और पहली बार मुझे लगा कि शायद यही मोहब्बत है, वो एहसास जो दिल को हल्का कर देता है। पहली बार मैं किसी से सच में मोहब्बत करने लगी थी। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दोपहर अचानक रेहान के वालिदैन हमारे घर पहुंच गए। वे सीधे मुद्दे पर आए, हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। रेहान के वालिद ने कहा, हमारा बेटा आपकी बेटी को चाहता है और हमें पता है कि आपकी बेटी भी उसे पसंद करती है। जब दोनों राजी हैं तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। उनकी बातें सुनकर मेरे वालिदैन सन्न रह गए, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उन्हें तो इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी। शाम को उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा, बेटी, क्या यह सब सच है? मैंने झिझकते हुए कहा, हाँ अब्बू, रेहान ने मुझसे कुछ दिन पहले अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और मैंने भी हाँ कर दी थी। मैं उसे चाहती हूँ, आप भी उसका रिश्ता मंजूर कर लीजिए। मगर अब्बू के चेहरे पर जो सख्ती आई वो किसी तूफान से कम नहीं थी। उन्होंने कहा, रेहान, वो लड़का आवारा है,
शराबी है और बदनाम भी। हमने उसे कई बार बाजार में झगड़ते देखा है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। अम्मी ने भी आंसुओं से भरी आवाज में कहा, बेटी, हम तुम्हें ऐसे लड़के के हवाले कैसे कर दें? तू हमारी इज्जत है। लेकिन मैं उस वक्त मोहब्बत के नशे में थी। आप लोग गलत हैं, मैंने रोते हुए कहा। रेहान वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। वो मुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार। पर माँ बाप ने सिर हिलाया। नहीं, ये रिश्ता कभी नहीं होगा। उस रात मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आंसू बहते रहे, दीवारों से बातें करती रही। मेरे लिए रेहान सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो मेरा ख्वाब बन चुका था। वो सब कुछ जो मैंने अपनी जिंदगी से चाहा था। कुछ दिन बाद जब मैं रेहान से मिली तो आंखों में आंसू और होठों पर सवाल थे। मेरे अब्बा कभी नहीं मानेंगे। रेहान ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, तो चलो, उनसे पूछते ही क्यों हो, हम भाग चलते हैं, निकाह कर लेंगे, बाद में सबको मना लेंगे। वो पल, वो एक फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदल गया। उस रात मैंने अपने घर की चौखट पार की, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। शहर पहुंचकर हमने एक छोटा कमरा किराए पर लिया। दीवारों पर पुराना पेंट था, मगर हमारे दिलों में नई दुनिया बस चुकी थी। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिन में अब्बा मान जाएंगे। वो रोज कहती और रेहान हंसकर कहता, हाँ क्यों नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत में रेहान बहुत बदल चुका लगा। वो उसे फूल ला कर देता, बाजार घुमाने ले जाता और वादे करता कि वो उसे रानी बना देगा। मगर कुछ ही हफ्तों बाद असलियत सामने आने लगी। एक शाम जब हनिया खाना बना रही थी तो दरवाजे के पीछे से शराब की गंध आई। उसने जाकर देखा, रेहान दोस्तों के साथ बैठा था, नशे में धुत हंस रहा था। वो चौंक गई। रेहान, ये क्या कर रहे हो तुम? रेहान ने हंसते हुए बोतल रख दी। अरे इतना भी क्या हुआ, थोड़ी सी मस्ती कर रहा हूँ। हनिया के अंदर की सारी उम्मीदें एक साथ टूट पड़ी। मेरे अब्बा सही थे, उसने कांपती आवाज में कहा। तुमने कहा था तुम नशा नहीं करते, तुम झूठे हो रेहान। रेहान का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे उसे धक्का दे दिया। मेरे मामलों में दखल मत देना, उसने गरज कर कहा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? उस रात हनिया ने पहली बार जाना कि मोहब्बत जब अंधी होती है तो जिंदगी को देखना बंद कर देती है। रेहान के गुस्से और उसकी मार झेलकर हनिया ऐसा सन्न हो गई कि जैसे जमीन उसके तले धंस गई हो। कुछ ही दिनों की शादी ने उसके सपनों का महल चूर चूर कर दिया था। अब रेहान अपनी मनमानी से जी रहा था। रोज देर रात घर लौटता, अक्सर नशे में टला हुआ मिलता और लड़ झगड़ कर हनिया पर हाथ उठाता। क्या फर्क पड़ता कि उसकी बीवी क्या सोचती है, क्या चाहती है? उसकी किसी बात की परवाह नहीं थी। याद आते थे वो दिन जब माँ बाप का प्यार और उनका घर उसकी दुनिया था। अब वही यादें उसे काट काट कर भीतर से जला देती थीं। उस मोहब्बत की लाली में पली बड़ी लड़की अब पत्थर सी ठंडी हकीकत के सामने अकेली पड़ गई थी। मगर दिल में कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रही। शायद यह भी गुजर जाएगा, शायद रेहान सुधर जाएगा, नशे को छोड़ देगा, उसके साथ प्यार से पेश आएगा। लेकिन रेहान बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ महीने बीते और मैं हमला हो गई। 5वें महीने में जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके कहा बेटी है, तो उसके शब्दों ने हनिया की दुनिया ही बदल दी। रेहान घर लौटकर चिल्लाकर बोला, मैं इस बेटी को इस दुनिया में आने नहीं दूंगा। तुम अभी फौरन गर्भ गिरवा दो, मैं बेटी नहीं चाहूंगा। हनिया के भीतर एक तूफान उभरा। उसने बताया, याद दिलाया, हमने जो किया वह हमारी मोहब्बत के लिए था। ये बच्चा हमारी मोहब्बत की निशानी है। लेकिन उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। रेहान ने बार बार दबाव डाला, उसे मार पीट कर डराया धमकाया और गर्भपात के लिए मजबूर करने लगा। हर दिन उसकी आवाज में कठोरता बढ़ती गई और हनिया का दर्द गहरा होता गया। एक दिन रेहान उसे जबरन अस्पताल ले गया और साफ साफ कहा, अगर तुमने हंगामा किया तो भुगतोगी, ये बच्चा नहीं रहेगा। लेकिन वहीं अस्पताल के बाहर उसने शोर मचाकर रोक दिया, मैं यह नहीं होने दूंगी, ये मेरा बच्चा है। और फिर जैसे एक चुन्नी सी छुपकर भाग निकली। रेहान की नजरों को चकमा देकर वह वहां से निकल गई। लेकिन अब कहां जाए? घर से भागकर उसने जो कदम उठाया था उससे अब वह घर वापस नहीं जा सकती थी। माँ पिता के सामने अपने चेहरे पर क्या कहेगी? रिश्तेदारों के बीच उसका क्या ठिकाना? मदद किससे मांगे? दुनिया अचानक उस पर बंद होती गई और इसलिए उसने एक असामान्य विकल्प चुना। रेहान की नजर से दूर रहने के लिए उसने जंगल की ओर पांव बढ़ा दिए। वह जंगल गांव से दूर और घना था, ऐसा स्थान जिसके बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। और यहाँ मुझे तुम मिले, जो कि सांप था। फिर सांप ने कहा कि तुम फिक्र मत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो और अपने बच्चे के लिए कोई महफूज जगह की तलाश करो।
ये सुनने के बाद उसने अब केवल बचने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि यह सोचने लगी कि कैसे अपने और अपने होने वाले बच्चे के लिए एक महफूज रास्ता निकाला जाए। ये कहकर सांप वहां से चला गया। फिर चलते चलते हनिया जंगल पहुंच गई। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे 2 ऊंचे पेड़ों के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी, जैसे वक्त ने उसे भुला दिया हो। वह थकी हुई, टूटी हुई और लाचार थी, इसलिए उसी झोपड़ी को अपना आसरा बना लिया। दिन बीतते गए। वह वहीं रहकर अल्लाह से माफी मांगती रही। ए खुदा, मैंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, यही मेरी सजा है, मुझे माफ कर दे। उसकी दुआओं में दर्द था, पछतावे का बोझ था और एक माँ बनने की तैयारी भी थी। लेकिन एक रात अचानक उसे प्रसव पीड़ा उठी। ना कोई मददगार, ना कोई सहारा। जंगल की नमी और सन्नाटा उसकी चीखों से कांप उठा। वह तड़प रही थी, अल्लाह को पुकार रही थी, और तभी उसने देखा पास की झाड़ियों से एक सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। या अल्लाह, अब तो तू ही हिफाजत कर। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं। वो सांप उसके चारों ओर घूमता रहा, मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। और फिर जैसे किसी चमत्कार से उसी रात उसकी बेटी ने जन्म लिया। थकी हुई हनिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे और मेरी बच्ची को बचा लिया। सांप की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं हनिया? मैं वही सांप हूं जिसे तुमने कभी इस जंगल में मौत से बचाया था। हनिया ठिठक गई। सालों पुरानी यादें जैसे एक झटके में लौट आईं। वो वही सांप था जो एक दिन उसकी मदद मांगने आया था और जिसे उसने अपने दुपट्टे में छुपाकर सपेरे से बचाया था। उसने अपनी नवजात बेटी का नाम रखा नूर, जिसका मतलब था रोशनी। और सच में नूर उसके अंधेरे जीवन की एक नन्ही किरण बन गई। सांप अब उनका साथी बन गया था। कभी नूर के साथ खेलता, कभी हनिया की रखवाली करता। समय बीतता गया। हनिया का दुख धीरे धीरे नूर की हंसी में घुलने लगा। एक दिन जब नूर बाहर खेल रही थी तो सांप 2 छोटे बच्चों को लेकर झोपड़ी में आया। नूर तो खुश होकर उछल पड़ी, ये बच्चे कहाँ से लाए हो? क्या ये हमारे साथ खेलेंगे? लेकिन हनिया की नजर उन बच्चों पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। उसने कठोर आवाज में पूछा, ये बच्चे कौन हैं? कहाँ से लाए हो? सांप ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, ये तुम्हारे शौहर रेहान के बेटे हैं। उसने दूसरी निकाह कर ली है और इन जुड़वा बच्चों का पिता बना है। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी। अब उसे औलाद के बिच्छों का दर्द महसूस करना चाहिए। मैंने इन्हें उठा लाया है ताकि उसे समझ आए कि किसी माँ का दर्द क्या होता है। हनिया के चेहरे पर गहरी चुप्पी छा गई। वह कुछ पल तक बच्चों को देखती रही, उनके मासूम चेहरे, उनकी बेफिक्र सांसें, और फिर बोली, नहीं, यह ठीक नहीं है। अगर रेहान जालिम था तो इन बच्चों की अम्मी का क्या कसूर? क्या मैं भी वही करूं जो उसने मेरे साथ किया? मैं किसी माँ का दिल नहीं तोड़ सकती। इन्हें वापस ले जाओ। सांप चकित रह गया। लेकिन तुम जानती हो, ये तुम्हारा बदला लेने का मौका है। हनिया ने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बदले से ज्यादा बड़ी चीज है इंसानियत। मैंने बहुत गलतियां की हैं। अब किसी के बच्चों को उनकी माँ से जुदा नहीं कर सकती। सांप ने सिर झुका लिया। अगले ही दिन वह बच्चों को वापस उनके घर छोड़ आया। जब रेहान ने अपने गुमशुदा जुड़वा बेटों को वापस देखा तो पागलों की तरह रो पड़ा। शायद उसे पहली बार समझ आया कि औलाद का गम क्या होता है। साल गुजरते गए। वक्त ने अपने निशान छोड़े, पर जंगल की वह झोपड़ी अब भी खड़ी थी। नूर जवान हो चुकी थी, चमकती आंखों और दिल में उम्मीदों का आसमान लिए। हनिया बूढ़ी हो गई थी, पर उसके चेहरे पर अब सुकून था। और वह सांप अब भी वहीं था, पहरेदार की तरह हनिया और नूर की हिफाजत करता हुआ। कभी कभी रात के सन्नाटे में नूर उसे पुकारती, दोस्त तुम थकते नहीं? और सांप मुस्कुराता, रक्षक थकते नहीं नूर। एक दिन जंगल की खामोशी अचानक एक अजीब सी आवाज से टूट गई। किसी के सिसकने, किसी के रोने की आवाज से। हनिया ने झोपड़ी से बाहर झांका तो देखा एक बूढ़ा आदमी पेड़ों के बीच लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर जख्मों से भरा, बालों में मिट्टी और सफेदी की लकीरें। वह आदमी कोई अजनबी नहीं था, वो रेहान था, वही शख्स जिसने कभी हनिया की जिंदगी को नर्क बना दिया था। रेहान ने जैसे ही हनिया को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा, मिट्टी उठाकर अपने सिर पर डालने लगा और टूटे स्वर में बोला, हनिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। अल्लाह ने मुझे उसकी सजा दे दी है। हनिया ने एक गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, रेहान, मैंने तुम्हारे लिए कभी बद्दुआ नहीं की, लेकिन जो तुमने मेरी बेटी के बारे में कहा था वो जख्म आज भी ताजा है। रेहान रोने लगा, मुझे माफ कर दो हनिया, मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। जिस बीमारी ने मुझे जकड़ा है वो मुझे धीरे धीरे खा रही है। मैंने अपने बेटों को सब कुछ दिया, लेकिन बदले में उन्होंने मुझे बेघर कर दिया। कई दिन से भूखा हूँ, प्यासा हूँ
अब तो खुद अपनी सांसों से भी डर लगता है। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन हनिया की नजरों में करुणा नहीं, सच्चाई थी। रेहान, उसने कहा, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। अगर तुमने उस वक्त बेटा बेटी में फर्क ना किया होता तो शायद आज तुम्हारे बेटे तुम्हें ऐसे ठुकराते नहीं। जिस बेटी को तुमने बोझ समझा, उसी की मोहब्बत आज तुम्हें नहीं मिल सकती। उसी वक्त नूर झोपड़ी के पास आई। रेहान की नजर उस पर पड़ी और वह जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखों में हैरानी और पछतावा दोनों थे। नूर, मेरी बच्ची, वह बोला और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हनिया उसके आगे आ खड़ी हुई। रुको, नूर सिर्फ मेरी बेटी है, उसे तुम्हारे जैसे बाप की कोई जरूरत नहीं। तुम जा सकते हो रेहान, जो सजा तुम्हें मिली है वही तुम्हारे लिए काफी है। रेहान ने हाथ जोड़ लिए, उसकी आवाज कांप रही थी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ बहुत जुल्म किया। अब समझ में आया अल्लाह की मार कैसी होती है। आंखों में आंसू लिए वह जंगल के अंधेरे में खो गया। नूर चुपचाप खड़ी रही। उसके दिल में अपने बाप के लिए जरा भी मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी अम्मी से सब सुन रखा था। उसके लिए अब बस एक ही रिश्ता मायने रखता था, उसकी अम्मी का। दिन बीतते गए। हनिया अब सुकून में थी, लेकिन उसकी एक ही चिंता बाकी थी, नूर का भविष्य। वह चाहती थी कि उसकी बेटी एक इज्जतदार और खुशहाल जिंदगी जिए, वो सब पाए जो उसे कभी नहीं मिला। इसी सोच में डूबी वह एक दिन जंगल के किनारे बैठी थी, जब वही सांप वहां आ गया, वही जो सालों से उनका रक्षक था। हनिया, उसने कहा, तुम्हारी दुआ कबूल होने का वक्त आ गया है। पास की नदी के किनारे एक पुराना कुआं है, उसमें खजाना छुपा है, उसे ले लो और अपनी बेटी के लिए एक नई जिंदगी शुरू करो। सांप सच कह रहा था। वह खुद गया और थोड़ी देर बाद सोने चांदी के सिक्कों और जवाहरात से भरा थैला लेकर लौटा। लो, इस नूर के लिए एक अच्छा घर बनाओ और उसकी निकाह किसी नेक इंसान से कर दो। हनिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने खजाने से शहर में एक बड़ा सा मकान बनवाया और नूर की निकाह एक नेक दिल युवक से कर दी। निकाह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द से इंसानियत की जीत हुई थी। लेकिन हनिया ने अपने पुराने साथी को नहीं भुलाया। हर हफ्ते वह जंगल जाती, उसी झोपड़ी तक और उस सांप से मिलने। दोनों देर तक बातें करते, जैसे पुराने दोस्त यादें ताजा कर रहे हों। और फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सांप, वो जंगल, वो झोपड़ी सब गवाह हैं उस सच्चाई के कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती और माफी देने वाला इंसान सबसे बड़ा विजेता होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी सोचा है, जिंदगी हमें वही सिखाती है जो हमने दूसरों के साथ किया होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि खैर बांटना भी एक सदका ए जारिया है, एक ऐसी नेकी जो कभी खत्म नहीं होती। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी दिल को छू लेने वाली और ईमान बढ़ाने वाली इस्लामिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हर कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत और माफी हमेशा उसके बंदों के साथ रहती है जो सब्र और शुक्र करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेकी पर चलने और माफी देने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन फी अमानिल्लाह।